नमस्कार दोस्तों, जय बाबा केदार। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिमालय के जो आदि योगी हैं, 6 महीने उनके साधना का पीरियड होता है, वो ख़त्म हो गया है। और अब 6 महीने उनकी ये साधना की तपोस्थली हिमालय, देवात्मा हिमालय आम भक्तों के लिए खुलने जा रहा है 26 अप्रैल को। और अभी हम 2 दिन पहले केदारनाथ जा रहे हैं और आज हम गरुड़ चट्टी पहुंचेंगे, जो कि अपने आप में केदारनाथ हिमालय का एक दिव्य स्थान है। और ये देखिए आप, ये किस तरीके से ये हिमालय से ये पगडंडी निकल कर नीचे आती है और मिल जाती है भगवान केदारनाथ के चरणों को छूकर, कल कल बहकर माँ मंदाकिनी। ये आप देखिए, ये मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ यानी कि भगवान आदि योगी के चरणों को छूकर ये नीचे निकल रही है। और अभी जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो गरुड़ चट्टी जाने के लिए जब हम इस पार आते हैं, नदी के जब इस पार आते हैं, तो कुछ किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं दिखती है। और दिखता है तो सिर्फ ये रिस्की पुल। और ये रिस्की पुल आप देखिए, इससे होकर आना पड़ता है। ये पुल आप देखिए मंदाकिनी नदी के ऊपर उफनती हुई मंदाकिनी नदी के ऊपर जो पुल है, रिस्क लेके इससे आना पड़ता है। और उसके बाद गरुड़ चट्टी के लिए हम दूसरी पगडंडी पर चढ़ते हैं। तो ये अभी इस बार काफ़ी स्नो, केदारनाथ के सारे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये बर्फ़ से लबालब भरी हुई हैं। और ये देखिए आप, इसके ऊपर पूरा गरुड़ चट्टी है। और आपको बता दूं, 2013 की आपदा से पहले जो केदारनाथ जाने का रास्ता हुआ करता था वो मंदाकिनी के इस पार हुआ करता था, ये वो रास्ता हुआ करता था। लेकिन उस आपदा के सैलाब ने, उस जलजले ने इस पूरे स्थान को अपने साथ वॉश्ड आउट कर दिया। और दूसरी तरफ लिंगचोली से होते हुए अब रास्ता आता है, लेकिन हमें गरुड़ चट्टी जाना है। तो हम इस रास्ते से होके हुए, यहाँ से इस हिमालय की गोद से नीचे निकलते हुए, मंदाकिनी नदी को पार करते हुए, उस पुल से इस पगडंडी को पकड़कर हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और ऊपर चढ़ते चढ़ते हम, जो ये टॉप आपको दिख रहा है, ये गरुड़ चट्टी है, जो कि हिमालय के योगियों का, हिमालय के साधुओं का एक तप का स्थल है, साधना का केंद्र है। ये मंदाकिनी नदी के आप दर्शन कर सकते हैं, पवित्र नदी जो भगवान केदार के चरणों को छूकर ऊपर बह रही है। ये वो पवित्र हिमालय जहाँ पर बाबा केदार जगत कल्याण के लिए साधना में, तपस्या में, समाधि में लीन हैं। हिमालय के संतों की टोली बाबा से मिलन के लिए जाती हुई, और भोजपत्र जो कि हमारे हिमालय का बहुत ही पवित्र वृक्ष है, ये उसके वृक्ष आप इन अटारियों पर देख सकते हैं। बहुत ही दुर्गम है ये रास्ता, क्योंकि 2013 की आपदा में ये रास्ता पूरा टूट चुका था। जैसे तैसे से ठीक किया गया और इसको पार करते हुए, इसकी कठिनाइयों के साथ समावेश करने के बाद आप गरुड़ चट्टी पहुंचते हैं। दुर्गम हिमालय, बर्फ से वांछित चोटियां और हिमालय के आदि योगी का एहसास, मानो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो। और हिमालय चीर चीर कर पुकार रहा है कि ये अध्यात्म का एक केंद्र है, ये पर्यटन का कोई केंद्र नहीं है, बल्कि इसको जीने का केंद्र है। इसकी आध्यात्मिकता को अपने मन में समेटने का ये एक स्थान है। जय बाबा केदार। इन पगडंडियों से होकर पहुंचेंगे हम अभी गरुड़ चट्टी। हिमालय की हिमानियों से निकलने वाली ये छोटी छोटी स्ट्रीम, ग्लेशियरों से निकलने वाली ये जलधाराएं माँ गंगा को जल पोषित करती हैं।
जय हिमालय, जय बाबा केदार, जय आदि योगी। एक एक पत्थर हिमालय का जो शिवत्व को धारण किए हुए है, भगवान केदारनाथ की महिमा का गुण गा रहा है। अनेकों प्रकार की औषधियाँ इस स्थान में हैं। ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का ये क्षेत्र लग जाता है। नीचे मंदाकिनी बहती हुई भगवान केदारनाथ के चरणों को छूकर नीचे बह रही है जगत कल्याण के लिए। और अडिग खड़ा हिमालय, लगातार बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये चोटियाँ हैं, केदारनाथ की जो चोटियाँ हैं, ये हिमालय से बर्फ से ढकी हुई हैं। अभी हमें हमारे पूज्य भाई साहब, जो कि अदम्य शिव भक्त हैं, इस हिमालय की महिमा के बारे में बताएंगे। भाई साहब, ये पवित्र हिमालय है, बाबा केदार की नगरी है। किस तरीके का एहसास आपको ये दिला रहा है? जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। भगवान श्री केदारनाथ की बड़ी कृपा होती है, जिसपे भी होती बड़ी कृपा होती है। आप लगातार देख रहे हैं 2013 के बाद जो आपदा आई, उसके बाद देखिए आप किस प्रकार से बाबा जी ने जो है सारे रास्ते देखिए आप किस प्रकार से किया है। भक्तों की परीक्षा लेने के लिए बार बार परमात्मा जो है अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता है, कष्ट में डालता है, परंतु जो है उसके प्रति कभी आस्था हमारी समाप्त नहीं होती है। आस्था के कारण ये जो है हम लगातार 20 सालों से जो है भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, कपाट बंद करते समय, और भी जो सावन के महीने में आते हैं। देखिए अब विषम परिस्थिति में आना पड़ता है। देखो रास्तों की क्या स्थिति है, तब भी बाबा हमें बुला ही लेता है। यही हमारी श्रद्धा है। जय श्री केदार, तन्मय शिव संकल्प मस्तु। बहुत सुंदर हिमालय की सुंदर महिमा का गान हमारे बड़े भाई साहब चंद्र सिंह नेगी जी, जो कि परम शिव भक्त हैं और हिमालय की गोद में प्रकृति के संरक्षण के लिए भोजपत्र, थुनेर और देवदार के वृक्षों का लगातार कई वर्षों से रोपण कर रहे हैं, ताकि ये हिमालय गरुड़ चट्टी में आप वृक्ष लगा रहे हैं कई सालों से। और ये देखिए कहीं ना कहीं हम अगर पर्यावरण की बात करें तो ये जो पोर्शन है, ये देखिए आप, ये पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है, यानी कि हिमालय खिसक रहा है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो दरक रही हैं। ये वो पगडंडी है जहाँ से हम नीचे आए मंदाकिनी में, और फिर वहाँ से हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं उस पवित्र स्थान गरुड़ चट्टी में, जो कि जैसे मैंने पहले भी कहा, हजारों महात्माओं की, दिव्य महात्माओं की तपोभूमि है गरुड़ चट्टी। और निसंदेह जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि ये हिमालय नहीं, ये एक संस्कृति का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है। अगर आप अध्यात्म और संस्कृति की प्रवृत्ति से यहाँ पर आते हैं तो निसंदेह आपको इसकी ऊर्जा जरूर प्रदान होती है। हिमालय का ओज और आशीर्वाद आपको मिलता है। ये देखिए, इस बार काफ़ी बर्फबारी यहाँ पे हुई और खूब सारी बर्फ गिरी हुई है केदारनाथ की चोटियों में। केदार केदार, ओम केदारेश्वराय नमः। काफी दुर्गम रास्ता है, ये देख सकते हैं। और प्रकृति की छटाएं, नज़ारे, कुछ भी कह सकते हैं, इनका दीदार आप करिए, देखिए। ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ियाँ और सफ़ेद रंग की बर्फ की चादर ओढ़े हुए प्रकृति मानो अपने पूर्ण श्रृंगार में श्रृंगारित हो रखी हो। ये देखिए, ये लिंचोली है, अलकनंदा मंदाकिनी, और मंदाकिनी के उस पार वो लिंचोली है, और लिंचोली से दो रास्ते कट जाते हैं।
एक गरुड़ चट्टी के लिए आ जाता है जहाँ पर हम अभी हैं, ये देखिए, और वो सीधे चला जाता है बाबा केदारनाथ। बस कुछ समय बाद हम गरुड़ चट्टी पहुँच जाएंगे, और गरुड़ चट्टी में जब पहुँचेंगे तो आप लोग ज़रूर जुड़िए रहिए और हमारे साथ करिए बाबा केदारनाथ के दर्शन, दिव्य हिमालय के दर्शन, और इस हिमालय में जगत कल्याण के लिए तप कर रहे उन महान योगियों के दर्शन। बारिश होने वाली है, बिल्कुल मौसम अपनी करवट बदलने वाला है। चंद घंटों में यहाँ पर बारिश होगी, और ये भी हो सकता है कि बर्फ़बारी भी उसके साथ ज़रूर होगी, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से यहाँ पर बर्फ़बारी का मंजर देखने को मिल रहा है। और अभी तो केदारनाथ में भी अभी बर्फ़ गिरी हुई है, काफ़ी फुट वहाँ पे अभी बर्फ़ टिकी हुई है, क्योंकि लगातार मौसम अपनी करवट बदल रहा है। आज भगवान केदारनाथ की डोली गौरीकुंड पहुँच गई है, और कल सुबह गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ के लिए वो प्रस्थान करेगी, और कल शाम 6 बजे भक्तों के जय जयकारों के साथ, भगवान केदारनाथ के जय जयकारों के साथ भगवान केदारनाथ की डोली केदारनाथ पहुंचेगी। और परसों 25 अप्रैल को हिमालय के आदि योगी केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। उड़न खटोलों की गड़गड़ाहट, ये देखिए, लगातार उड़न खटोले यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखिए। देवात्मा हिमालय, दुर्गम रास्ता। और निस्संदेह हिमालय की जो ऊर्जा है वही आपको काबिल बनाती है इस हिमालय की अटारियों को पार करने के लिए। और आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये देखिए, वहाँ से हम चढ़ के इस अटारी को लगातार पार कर रहे हैं, और लगातार इस अटारी को पार करने के बाद हम पहुँचेंगे गरुड़ चट्टी, और आप सबको दर्शन कराएंगे उन दिव्य आत्माओं के, उन दिव्य संतों के जो जगत कल्याण के लिए साधना में रत हैं, साधना में लीन हैं। जय बाबा केदार। अगर मैं जंगली जानवरों की बात करूं तो इस एरिया में, इस स्थान में सबसे ज़्यादा जो हिमालयन थार है वो पाया जाता है। हिमालयन थार की टोली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हिमालय की कुछ अलग ही बात है, क्योंकि हिमालय, मैंने जैसे पहले भी कहा, हिमालय ऊर्जा है, हिमालय अध्यात्म है, हिमालय संस्कृति है। आपका एक कमेंट हमें ज़रूर याद दिलाएगा, जय बाबा केदार। ज़रूर लिखिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और जो लोग घर में बैठे हैं वो इस हिमालय का दीदार कर सकें। जय बाबा केदार। अभी हमको यहाँ पे पहुँचना है, और हमारे भाई साहब पहुँच चुके हैं, चंद्र सिंह जी। काफ़ी तेज़ चलते हैं, उनको हिमालय में चलने की आदत है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साधक भी हैं। भोजपत्र और थुनेर के वृक्षों से घिरा हुआ है हिमालय। जय बाबा केदार। ये हिमालय की ऊर्जा, हिमालय का ओज और बाबा केदारनाथ की शक्ति, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद आप सब लोगों को प्रदान हो। जितने भी लोग
हमारे इस फेसबुक पेज के माध्यम से हम तक जुड़े हुए हैं, लगातार आपको इस केदार भूमि की, इस हिमालय की उस ऊर्जा, इसकी दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराते रहेंगे। मैं भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को कुशल, स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखे। जय बाबा केदार। बस 10-15 मिनट में हम गरुड़ चट्टी पहुंच जाएंगे और जो सबसे खतरनाक चढ़ाई थी, दुर्गम रास्ता, ये पार कर दिया है। बस कुछ चंद लम्हों में मौसम की करवट बदलने वाली है और हमको बर्फबारी का सामना करना पड़ेगा, बारिश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसको प्रकृति का आशीर्वाद मानकर हम निरंतर अपनी यात्रा अनावृत रखेंगे और बढ़ते चलेंगे आगे भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए। क्योंकि केदारनाथ का जो मंदिर है वो 11,500 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाता है और क्योंकि ट्रैक है तो ट्रैक करते करते आपको बीच बीच में रेस्ट भी लेना है और कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स, ड्रिंक्स, ड्राई अचार, ये सब आपको खाते रहना है। ये भी एक ग्लेशियर है, ये देखिए, ये अभी पिघल चुका है। हिमालय में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियां। अभी बने रहिए, आप सब लोग बने रहिए। ये देखिए, खूबसूरत हिमालय, दिव्य हिमालय। ओ, बस ये देखिए, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कमेंट में जरूर लिखिए जय बाबा केदार। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कहते हैं कि आदमी को, इंसान को जो दिशा निर्देश करता है वो ज्ञान होता है और उस ज्ञान का भी एक भगवान होता है। ज्ञान का भी जो भगवान है वो महादेव हैं, शिव हैं। ऐसे महायोगी, महातपस्वी को बारंबार प्रणाम। और प्रणाम क्यों न करें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर इस जिंदगी का, इस जीवन का सार अगर समझना है तो शिवत्व को धारण करना पड़ेगा। और शिवत्व क्या है? त्याग, प्रेम, न मोह, न लोभ, न क्रोध और जगत कल्याण, इस प्रकृति कल्याण की भावना ही शिवत्व है। यही शिव है। और ऐसे आदि योगी से मिलने हम बाबा केदारनाथ जा रहे हैं। ये देखिए, बर्फ से वांछित चोटियां, काफी बर्फ इस बार गिरी हुई है बाबा केदारनाथ में। बस 5 और 10 मिनट में हम अपने गंतव्य पे पहुंचने वाले हैं, गरुड़ चट्टी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो गरुड़ चट्टी है, ये इस हिमालय का, इस केदार खंड का बहुत ही दिव्य स्थान है, जहाँ पर हजारों, लाखों ऋषि मुनियों, साधु संतों और तपस्वियों ने साधना की। उनकी साधना का केंद्र और आज भी है। सब कुछ बस समझा है ना, अभी बस चला देखना है। इस चक्कर में पता ही नहीं चला चढ़ाई कब खत्म।
जय बाबा केदार, जय महाकाल। हर हर महादेव।